हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवद गीता का पहले अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक पढ़ेंगे। 5वां और 6वां श्लोक हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, जिसमें दुर्योधन पांडवों की तरफ के जो योद्धा हैं उनको बता रहा था कौन कौन योद्धा हैं जो उनकी तरफ से लड़ने आए हैं, और इन 2 श्लोकों में वो अपनी तरफ के योद्धाओं के नाम गिनाएगा। तो 7वां श्लोक इस प्रकार है। अस्माकं तु विशिष्टये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भावार्थ शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो इस भावार्थ से हमें पता लगता है कि इस श्लोक में दुर्योधन अपने सेनापति, अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित कर रहा है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपको अपनी सेना में जो नायक हैं, जो योद्धा हैं, और उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो हम अगला श्लोक अब पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 8। इस श्लोक में दुर्योधन अपने तरफ से जो योद्धा हैं उनका विवरण कर रहा है। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिजिन्तयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। मैं एक बार और पढ़ता हूँ। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। भावार्थ और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो यहाँ दुर्योधन अपनी सेना के जो बड़े बड़े महारथी हैं उनका नाम गिना रहा है कि जैसे स्वयं द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। शिला प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखा है। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है।
अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाहिलकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में उसको और अच्छे से उसकी व्याख्या करते हैं कि ये योद्धा कौन कौन हैं। जैसे विकर्ण है, वो दुर्योधन का भाई है, और भीष्म पितामह तो सभी के परदादा हैं, और कर्ण जो है वो कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है, और जो अश्वत्थामा है वो द्रोणाचार्य का पुत्र है। तो इस प्रकार ये जो योद्धा इकट्ठे हुए हैं ये महाभारत की युद्ध की तैयारी के लिए, उन सब को दोनों तरफ के योद्धाओं की तुलना दुर्योधन कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। वो भौतिक दृष्टि से इन सब की तुलना कर रहा है ताकि वो अपनी तरफ के जो वीर हैं, योद्धा हैं, उनका साहस बढ़ा सके और उसको ये आश्वासन हो जाए कि वो जीत के नज़दीक है। क्योंकि दूसरी तरफ पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं और उनकी तरफ से बड़े बड़े दूसरे योद्धा भी लड़ने के लिए आए हैं। तो ये इस सब का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो दुर्योधन कर रहा है। तो हम अगले सेशन में श्लोक नंबर 9 और 10 को पढ़ेंगे, जिसमें दुर्योधन आगे जो वार्तालाप करता है अपने गुरु द्रोणाचार्य से, उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। अपनी टिप्पणी और प्रश्न मुझे मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर फॉरवर्ड करें, और हमारी जो वेबसाइट है www.weekendmvg.com उसको भी विज़िट करें, और इन सेशंस को हर रोज़ सुनें, क्योंकि इन सेशंस को मैं हर रोज़ पोस्ट करता हूँ और हर रोज़ हम 1 या 2 श्लोक भगवद गीता का स्टडी करते हैं। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा।